तो भाइयों बहनों वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर आ चुका है और इसे देख के जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि एक नल नाम का प्राणी हमें इसमें दिखा है जिसके ऊपर इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। और ट्रेलर के बारे में तो बात करेंगे ही, ऊपर से ये भी देखेंगे कि वेनम 3 में इसका क्या रोल हो सकता है और मूवी की स्टोरी अब कहाँ जा सकती है। ऑल ओवर बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ इसको लेकर, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो वेनम 3 का ये फाइनल ट्रेलर है, इसके बाद ये लोग टीवी स्पॉट्स वगैरह ही निकालेंगे शायद, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेलर या कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोई अलग से ट्रेलर निकाल दें जिसमें कोई डिटेल अलग सी हमें देखने को मिल जाए। जैसे कि लैशर या टॉक्सिन जो भी है ये हमें मेन ट्रेलर्स में नहीं दिखे थे, एक अलग से छोटे से ट्रेलर में दिखे थे, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो देखो फाइनल ट्रेलर है इस मूवी के लिए। इसके बाद डायरेक्ट अक्टूबर में सिर्फ मूवी आने वाली है। आप इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो या फिर एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट्स में बता दो फटाफट, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और इसकी दो बड़ी वजह है, दोनों पे बात करते हैं। चलो तो सबसे पहली वजह तो यही है कि मूवी आ रही है और अब तक मैं वेनम की मूवीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता था। मतलब ऐसा था कि चलो ठीक है सोनी क्या ही उखाड़ लेगा इस बार भी। जब भी वेनम की मूवीज़ आती थी कि अरे इस बार भी वही सेम चीज़ होगी, वही नया एक सिम्बियोट आएगा और ये दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे और वही एंड में कहानी खत्म। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है और वो अलग चीज़ ये है कि इस मूवी का नाम है द लास्ट डांस। इसमें सिम्बियोट्स के साथ उनके हंटर्स भी आ चुके हैं। ये क्रिएचर सिम्बियोट्स के होस्ट के ब्रेन पे फीड करते हैं। मतलब वेनम के तो लग गए इस बार, और वेनम के लग गए तो साथ साथ एडी के भी लग गए, और इसका मतलब है इन दोनों का सफ़र यही इस मूवी में ख़त्म हो सकता है। इसलिए मूवी का नाम रखा है द लास्ट डांस। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और इन दोनों के मरने के चांसेस वैसे भी कम ही है क्योंकि सोनी के पास ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम है जो कि हिट रहते हैं और उनमें से एक वेनम और एडी हैं। अब दूसरे रीज़न पे आते हैं और वो दूसरा रीज़न है नल। हालांकि इसको लेकर मैं थोड़ा ही खुश हूँ क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि नल को फुल पोटेंशियल पर इस मूवी में तो ये लोग नहीं दिखाने वाले, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। इसकी पोटेंशियल के बारे में आगे बात करते हैं। तो नल तो है लेकिन दूसरे विलेंस भी तो हैं, इसलिए नल उनका क्रिएटर होने की वजह से इतनी जल्दी एंट्री नहीं मारेगा। वो एवेंजर्स लेवल थ्रेट है, बॉस लेवल विलन है। हालांकि मूवी में अगर ये लोग उसको एकदम ही बुद्धू बना दे तो इसका देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मार्वल में ज़्यूस के साथ हुआ था ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ज़्यूस कितना खतरनाक गॉड है। या फिर जिन्होंने कोई भी ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड कोई भी गेम खेली है या ज़्यूस से रिलेटेड कोई भी गेम खेली है तो उनको ज़्यूस के बारे में पता होगा, उसकी ब्रूटैलिटी के बारे में पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आप गॉड ऑफ वॉर ही देख लो, उसमें ज़्यूस को हराने में क्रेटोस के पसीने छूट गए थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल है खुद। ज़्यूस माइथोलॉजी में बड़ा डेंजरस है लेकिन मूवी में उसे पापा की परी बना दिया इन लोगों ने। ऐसा ही सेम सीन नल के साथ भी है। तो मूवी में दूसरे सिम्बियोट्स भी रहेंगे और उनसे ही वेनम पहले निपट ले, वही बड़ी बात है। नल तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि जीनोफेज को ही पकड़ लो, यही वेनम की ऐसी की तैसी कर देगा क्योंकि ये लिटरली हंटर्स है सिम्बियोट्स का। इसके बाद लैशर या टॉक्सिन या मान लो कोई और सिम्बियोट भी इस मूवी का मेन विलन निकल सकता है, तो वेनम तो आधे से ज़्यादा वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नल की बारी बहुत बाद में आएगी और शायद ना भी आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो फुटेज हमें नल का दिख रहा है ट्रेलर में वो शायद एक पोस्ट क्रेडिट सीन हो, या फिर हो सकता है वेनम एडी को कोई स्टोरी बता रहा हो कि हमारा क्रिएटर नल ऐसा था तो वो स्टोरी वाला सीन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नल स्टार्टिंग या एंड में कहीं बीच में बस दिख जाए और हमें पता चल जाए कि वो इधर नज़र रख रहा है जो भी सारी हरकतें हो रही है उन पर। इसलिए मैं नल को लेकर थोड़ा ही खुश हूँ, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं नल पे। इसके बारे में जो जानते हैं बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जाके मेरी तरफ से मिठाई खा लो। जिन्हें नहीं पता आ जाओ बात करते हैं। तो यूनिवर्स में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ डार्कनेस थी, तो वहाँ नल था। मतलब ये मान लो मोटे मोटे तौर पे कि मार्वल यूनिवर्स से भी पहले नल एग्जिस्ट करता था, ये इतना पुराना है। तो हुआ क्या कि डार्कनेस में ये बड़े मज़े से बैठा था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक ब्लास्ट हुआ और एक बहुत बड़ी रोशनी क्रिएट हुई। इसे हम बिग बैंग से कंपेयर कर सकते हैं, यूनिवर्स का क्रिएशन जिससे हुआ वगैरह वगैरह। और इस धमाके में से निकले सेलेस्टियल्स। इसके बाद सेलेस्टियल्स आए वॉइड में क्योंकि यूनिवर्स तो था नहीं, और उन्होंने वहाँ पे अपनी कलाकारी चालू कर दी आके। यूनिवर्स बनाया, प्लैनेट्स बनाए वगैरह वगैरह, जो भी काम था अपना चालू किया। इसके बाद नल जो है उनसे बोला भाई साहब परमिशन लिए प्रशासन से यहाँ काम करने से पहले, यहाँ मकान बनाने से पहले। तो सेलेस्टियल्स बोले अरे हम ही प्रशासन है। तो इसी बात पे दोनों की बहस हो गई। कुल मिला के नल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसके वॉइड में यूनिवर्स क्रिएट हो या कुछ भी आगे बढ़े। वो बस वहाँ पर वो और उसकी तन्हाई या कहीं की डार्कनेस में जीना चाहता था अकेले, जैसे आप में से कुछ लोग जी रहे हैं उसके छोड़ के चले जाने के बाद। तो सेलेस्टियल्स नहीं माने, उन्होंने अपना काम चालू रखा, लेकिन नल हिंसक निकला और उसने अपनी पावर्स दिखाते हुए किसी एक सेलेस्टियल की खोपड़ी उड़ा दी। सेलेस्टियल की खोपड़ी उड़ा दी। इमेजिन करके देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है। आज के टाइम पे एमसीयू के कैरेक्टर्स का ये हाल है कि कोई सेलेस्टियल को देख ले तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, और इसने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। इसका लेवल इमेजिन कर लो अब आप लोग। ये कटी हुई खोपड़ी हमें एमसीयू में भी दिखी है। अगर आपको ध्यान हो तो बताना कमेंट्स में कि किस मूवी में हमें इसको देखने का मौका मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई और बढ़ जाती है। सेलेस्टियल्स फाइट बैक करते हैं
और वो लोग इसे निकाल देते हैं उस वॉइड से, मतलब एक तरीके से बाहर कर देते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनने देते, उस यूनिवर्स या वॉइड जो भी है उसका कह लो हिस्सा नहीं बनने देते हैं। लेकिन इसके दौरान ही या इसके बाद ही नल बनाता है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जिसे हम गॉड किलर वेपन भी कह सकते हैं। ये हमें थॉर लव एंड थंडर में भी दिखी थी गॉड द गॉड बुचर के हाथों में, और साथ ही में सिम्बियोट्स को भी क्रिएट करता है ये, जो कि इसके आदमी एक तरीके से, और ये चाहता था कि ये सारे उसके साथ सेलेस्टियल से लड़े। लेकिन इसके बाद इसके आदमी इसको धोखा दे देते हैं, क्योंकि उन सबकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद से वो सभी इसको एक केज में कैद कर देते हैं, एक प्लैनेट जितना बड़ा और लगभग प्लैनेट जैसा ही दिखने वाला, जिसका नाम दिया गया क्लिंटार। हाँ, ये वेनम का प्लैनेट ही है। और एक बात और कि ये सारे सिम्बियोट्स हाइव माइंड से कनेक्टेड है, एक दूसरे से और नल से भी, इसलिए ये पता लगा लेते हैं एक दूसरे से कि क्या कुछ गलत हो सकता है, या एक दूसरे को सेंस भी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग नल। फिर नल इसके बाद जैसे तैसे बिलियन ईयर्स तक क्लिंटार में रहने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है और अर्थ पे आता है, और बस। इसके बाद की कहानी बहुत बड़ी भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी भी है, इसलिए इसके बाद की कहानी सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मोटा मोटा आप लोगों को अब तक अंदाज़ा लग गया होगा कि नल कौन है या क्या है, इसका अंत कैसे हुआ। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, उसमें देख लेना। तो ट्रेलर की अब बात करें तो ट्रेलर में हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही पिछले ट्रेलर की जैसी ही दिख रही है, बस ये नल वाली चीज़ अलग थी और इस जीनोफेज का थोड़ा क्लियर लुक मिल गया। बाकी इस ट्रेलर को देख के ये तो कन्फर्म हो रहा है कि ये वाले पार्ट में वेनम और एडी के गंदे वाले लगने वाले हैं, और ये मूवी काफ़ी इमोशनल करेगी, क्योंकि ये डुओ हम सबको काफ़ी पसंद है और इन्हें हम अभी गुड बाय कहने के लिए रेडी नहीं है। इसमें हमें सुनने को मिलता है कि वेनम कहता है आई एम विद यू टिल द एंड एडी, तो मतलब बड़ा काम, बड़ी लड़ाई का ये संकेत है, जिसमें कोई ना कोई तो डेफिनेटली शहीद होगा। और इसमें यह भी हो सकता है कि सारे सिम्बियोट्स एट दी एंड मिलकर नल को सुला दें या वापस से उसे क्लिंटार पे कैद कर दें, अगर वो यहाँ आ गया तो, अर्थ पे मतलब। बाकी इतना भी हो जाए तो ये भी बड़ी बात होगी मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट से बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो वेनम 3 के फाइनल ट्रेलर के ऊपर। मुझे जो फील हुआ मैंने कह दिया, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था इस ट्रेलर में, इसलिए एक एक चीज़ ढूंढ के नहीं बोली। आप पिछले वाले ट्रेलर से कंपेयर कर सकते हैं, जो अलग था वो पॉइंट आउट कर दिया। कुछ रह गया हो तो बता देना कॉमेंट्स में। बाकी शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ मैं, तो जाके चैनल पर चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।